जैसे एक एरिया में हमने एक बड़ा सिस्टम लगा दिया, बाकी कह रहे हैं हमारी बिजली नहीं आ रही, क्योंकि सारी तो हम लोग हमारे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सारी तो पावर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें था प्रूफ ऑफ वर्क। अच्छा, उसका लॉस एक और था, सपोज करें 10 लोगों ने इतने बड़े बड़े सिस्टम लगा लिए और उसमें जो रिजॉल्व करता है वो दो लोग पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, तो जो बाकी 8 है उनकी वर्किंग तो हुई थी, तो वो लॉस में चले जाते थे। तो ये एक लॉस की तरफ था। प्रूफ ऑफ स्टेक आया इसके बाद एक कंसेप्ट, जो अभी कुछ ब्लॉकचेन आ रही है वो प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज़ कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है कि जब कोई माइनर अपनी सिस्टम को कनेक्ट करता है, वो कुछ अपने अमाउंट डिपॉजिट करता है, उसमें क्या होती है अपनी अमाउंट वो कुछ डिपॉजिट करेगा, इसमें जिसकी अमाउंट, अच्छा अमाउंट इसकी पड़ी रहती है, वो कहीं यूज़ नहीं होती, वो एक होल्ड है आपका। जो यूज़र स्टेक करता है वो और चीज़ है, उसके बदले में उसको वो स्टेक करके बोल के उसके रिसोर्सेज नहीं कोई यूज़ होने, वो बाइनांस पे करे, इस पे भी करे, उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। जो यूज़र माइनिंग करना चाह रहा है वो अपने कुछ रिवॉर्ड, अपनी कुछ अमाउंट को स्टेक करता है, डिपॉजिट करता है कि ये मैं इस ब्लॉकचेन में कनेक्ट हो रहा हूँ, जो भी ट्रांजैक्शन आएगी मैं उस पर प्रोसेसिंग करूँगा। तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो वो क्यू में चेक करता है, या वो ये चेक करता है कि जिसकी ज़्यादा अमाउंट होती है ना वो ट्रांजैक्शन उसके पास चली जाती है, वो पहले उसको चेक करता है। अगर उससे चेक हो जाती है उसको रिवॉर्ड मिल जाती, नहीं तो जिसकी अमाउंट उससे कम होती है वो उसको मिल जाती। इसके एग्जाम्पल आप इस तरह ले लें, फ्रीलांसिंग पे जब हम लोग कोई बिड करते हैं, ठीक है, freelancer.com कहीं पर भी हम लोग बिड करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि ये मैं काम करूँगा, ये मेरा रिव्यू है, मैं कितने में करूँगा। अब वो पहले सबसे पहले देखता है, आपके रिव्यू देखते हैं, आपकी अमाउंट देखता है, अगर सूटेबल होती है तो वो आपको वो प्रोजेक्ट रिवार्ड कर देता है। इसी तरह इसमें वर्किंग होती है, लेकिन इसमें आपकी रिव्यू, आपका फीडबैक, इसमें आपकी अमाउंट देखता है, जिसके पास अमाउंट ज़्यादा जिसने स्टेक की होगी उसको वो ट्रांजेक्शन चली जाएगी, अगर वो कर लेगा ठीक है, नहीं तो उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, तो जितने को उसने ट्रांजेक्शन भेज दी मीनिंग में भी वो मैक्सिमम 5 को ट्रांजेक्शन भेज दे, जो कर देंगे उसको रिवॉर्ड चल जाएगा। तो उसमें आपकी कंप्यूटेशनल पावर भी कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी, जिसके पास ट्रांजेक्शन नहीं गई उसके रिसोर्सेज भी नहीं यूज़ हुए, तो आपकी आगे नहीं, इसमें ऑप्टिमाइजेशन आ गई, सिर्फ आपकी अमाउंट इसमें आपका जो वो रोल परफॉर्म कर रही है आपके रिसोर्सेज में। एक ट्रांजैक्शन पे एक ही माइनर काम कर सकता है कि मल्टीपल एक ट्रांजैक्शन मैंने कहा मल्टीपल के पास चली जाती है, जैसे मैंने कहा मे बी हर एल्गोरिथम, हर प्रॉक्सी का अपना, कोई कह रहा होगा कि मैंने मैक्सिमम 10 स्टेकर्स को भेज दिए, किसी ब्लॉकचेन में वो कहता है मैंने 20 को भेज दिए, तो जिसके पास नहीं जाएगी तो जो स्टेक मैक्सिमम करेगा उसके पास जाएगी, तो ये तो एक माइनिंग का प्रोसेस है, ये आपने करना नहीं है, ये सिर्फ आपको, ताकि आप कल को कोई और ब्लॉकचेन पढ़ो उसमें आप देखो जी ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर, आपको जी ये तो हमें आता ही नहीं, मे भी आप किसी और प्रूफ में पढ़ो, जैसे उन्होंने बताया था प्रूफ ऑफ कैपेसिटी, बिटटोरेंट है, आप अगर सिस्टम को यूज़ करें वो प्रूफ ऑफ कैपेसिटी की बेस पे यूज़ कर रहा है, उसने इतना डाटा, इतनी वो अपनी फाइल्स स्टोर करनी है बिटटोरेंट के सर्वर ने, अगर आपने बिटटोरेंट इंस्टॉल की है और आप प्रूफ ऑफ एज अ माइनर बन गए तो वो आपका सिस्टम एज अ प्रूफ ऑफ कैपेसिटी को बिहेव करेगा, कोई भी फाइल वो आपके सिस्टम में होल्ड होगी, जब कोई डाउनलोड कर देगा वो आपके सिस्टम से चली जाएगी, ठीक है। तो ये बैकएंड का प्रोसेस है सारा जी, यहाँ तक हमारा कवर हो गया। मैंने नीचे ये ऐड की है कुछ लिंक्स सिंपल लर्न का, यहाँ से आप देख सकते हो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, एक मैंने लिंक ऐड की है ट्रांजैक्शन किस तरह वर्क हो रही है ये इसके लिए, और एक मैंने और IBM का लिंक ऐड किया ब्लॉकचेन। तो ये चीज़ें जो पढ़ाई ये आप अपने तौर पे यहाँ से आपने पढ़नी, अभी हम लैब में जाएंगे, आप लोगों का सिस्टम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिस्टम इशू करो, कल वाले लिंक्स भी ओपन करो, आज वाले लिंक भी ओपन करो और इस पर आपने स्टडी करो, क्योंकि अभी अगर हमारी लैब नहीं हो रही लेकिन आपने स्टडी करनी। अच्छा, अपने लैपटॉप कोशिश करके अपने लेके आए, ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो ठीक है जी।